हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि इसका जो हाइब्रिड किट है उसमें जो नया किट आया है उसमें वायरिंग में क्या और कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता देता हूँ। मोटर का जो मेन वायरिंग है, ये मोटर का वायर है जो कि मोटर से यहाँ से आ रहा है। तो मोटर के वायर में येलो, ग्रीन और ब्लू वायर है, उसको यहाँ पे सीक्वेंस है येलो, ग्रीन और ब्लू, उसके हिसाब से लगा देना है। ये रेड और ब्लैक जो हार्नेस में जा रहा है वो तो लगा हुआ ही आएगा कंट्रोलर के साथ। मोटर के ये 3 भी लगे हुए आएंगे, लेकिन आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। येलो, ग्रीन और ब्लू, और ये हमारा मोटर का हॉल सेंसर का वायर है जो कि यहाँ पे लास्ट सॉकेट पे लग जाएगा। उसके बाद ये जो दूसरा सॉकेट है जिसमें से आपको 2 वायर लगाने हैं। एक तो ये एक्सीलेटर का लगाना है, पिंक, ब्लैक और ग्रीन है, उसके अंदर ये रेड, ब्लैक और ग्रीन लगेगा जो कि हाइब्रिड एक्सीलेटर से निकल के आ रहा है। और दूसरा एक की स्विच का लगेगा जिसमें सिंगल पिन का सॉकेट है, पर्पल और ग्रे कलर का वायर होगा और एक सॉकेट होगा। तो उसमें हमको ये सिंगल पिन सॉकेट जो हार्नेस का है येलो और ग्रीन वाला वो लगा देना है। उसके बाद जो हार्नेस के रेड और ब्लैक है और ये एक येलो और ग्रीन है, तो ये सारे वायर हार्नेस से होके यहाँ पे आउटपुट में निकल रहे हैं रेड और ब्लैक। उसको बैटरी का पावर जाएगा जो कि हमने यहाँ से बैटरी से दिया है। और जो 3 पिन का सॉकेट है उसमें ये डीसी कन्वर्टर लगेगा। डीसी कन्वर्टर में भी 3 पिन के सॉकेट के सामने 2 ही कनेक्शन है। एक जो एक्स्ट्रा बचा उसमें से 12 वोल्ट का पॉजिटिव सप्लाई निकलेगा। ये आपको 12 वोल्ट की बैटरी का जो काम होता है उसमें देना है, और उसका नेगेटिव यहाँ पे हार्नेस में से ही निकाला हुआ है। तो ये पॉजिटिव हो गया 12 वोल्ट का और ये हो गया नेगेटिव। बाकी जो हाइब्रिड एक्सीलेटर के लिए जो आपको ये वायर दिया गया है, इसको आप जब ऑपरेट करेंगे तो ये जो पेट्रोल वाला व्हीकल है उसी का एक्सीलेटर का केबल है, उसको जब आप ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक एक्सीलेटर है वो वर्क करेगा और ये मोटर घूमेगा। ये जो की स्विच का वायर है वो आगे चल के यहाँ पे एक सॉकेट है 2 पिन का रेड और ब्लैक कलर का, उसमें लगाना है की स्विच। तो वो आपको क्लॉकवाइज ऑन होगा और एंटी क्लॉकवाइज ऑफ होगा। उसको ऑन कर दिया, इसके बाद जैसे ही ये वायर को यहाँ से एक्सीलेट करेंगे ये हमारा इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, और कुछ वो बड़ी चीज़ है नहीं। यहाँ पर जब एक्सीलेटर दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये वाला जो है वो ऑपरेट हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक एक्सीलेटर है जो कि नॉर्मल गाड़ी का एक्सीलेटर होता है इलेक्ट्रिक गाड़ी का। और ये पेट्रोल व्हीकल का वायर है जो कि जब पेट्रोल गाड़ी का एक्सीलेटर देते हैं तब ये ऑपरेट होता है। वो तो जैसे आपका इंजन के साथ यहाँ पर कनेक्शन है वहाँ पर ही डायरेक्ट लग जाएगा ये वाला। तो इसको खींचने पर इस तरीके से अंदर बार हो रहा है और ये भी साथ में रोटेट हो रहा है। तो उस तरीके से ये मोटर ऑपरेट होगा। आपको थोड़ा बहुत भी सेटिंग करना हो, अगर कि आपका एक्सीलेटर छोड़ दिया फिर भी आपका मोटर अगर थोड़ा थोड़ा, इसमें तो स्टॉप हो गया लेकिन थोड़ा थोड़ा घूम रहा है, तो उसके लिए यहाँ से वो सेट कर सकते हैं। उसको बाहर निकालना है तो इस तरफ से सेट करना है। अगर आपका एक्सीलेटर देने पर भी फुल स्पीड से व्हीकल नहीं घूम रहा है तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसमें इस तरफ खींचेंगे तो वो ऐसे जाएगा और अपना मोटर ऑपरेट होगा। यहाँ पर एक दूसरा स्क्रू है, उसको ढीला करके आप 0 पोजीशन और हाई पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बेसिक वायरिंग है जो कि आप कर सकते हैं। बैटरी का पावर डायरेक्टली रेड और ब्लैक में देना है जो कि हार्नेस में दिया हुआ होगा। ये की स्विच है, उसको यहाँ पे रेड और ब्लैक वाले सॉकेट में लगाना है। एक ब्लैक जो बचा हुआ है वो, और जो ये डीसी कन्वर्टर का येलो बचेगा, उन दोनों में से 12 वोल्ट का आउटपुट निकलेगा। उसको आप लाइट, हॉर्न, इंडिकेटर लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो कि आपकी 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है उसमें भी डायरेक्ट दे सकते हैं ताकि इससे वो चार्ज हो जाए। ठीक है, बाकी आगे चल के जो हार्नेस के उस तरफ के छोर है उसमें ये रेड और ब्लैक है, वो आपका डायरेक्ट लग जाएगा यहाँ पर ही। कंट्रोलर के रेड में रेड, ब्लैक में ब्लैक, और ये सिंगल पिन का सॉकेट है जिसमें आपका ये येलो और ग्रीन कलर का वायर लग जाएगा। बाकी ये एक्सीलेटर तो डायरेक्ट है। थैंक यू सो मच।